ये तो आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पर कितना ज़रूरी है सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को बढ़ाना, उसे मैनेज करने के तरीके आने चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। पैसा नहीं सोचो, सोचो अबाउट वेल्थ। और उसी में आपकी हेल्प करते हुए एवरी थर्सडे मैं यानी आपकी जैसी रानी लेकर आती हूँ बिग इन्वेस्टोपीडिया। बिग इन्वेस्टोपीडिया आप जैसी रानी के साथ। आज मेरे साथ है भाविन पटेल, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लैंडेक क्लब। मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, उनमें से सही आपके लिए कौन सा, आज इसकी बात करेंगे। जब मार्केट ऊपर नीचे होते हैं तब सडनली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि जो HNIs होते हैं या जो वेल्दी लोग होते हैं वो पहले से अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करके चलते हैं कि इक्विटी मार्केट में हर 2-3 साल में एक साइकिल आती है जहाँ पे बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। तो वो जनरली क्या करते हैं कि अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको राइट कैटेगराइजेशन में डिवाइड करके रखते हैं। जैसे 50 से 60% होगा जो कि इक्विटी और इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में होगा, कुछ 10 से 20% होगा जो इमीडिएट लिक्विड पोर्टफोलियो में होगा जो कभी भी वो निकाल सकते हैं, 10 से 20% इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होगा या FD लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में होगा, और 10 से 15% जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको डाइवर्सिफाई करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं जहाँ से उनको कंटिन्यूस इनकम की अपॉर्चुनिटी आए, जो कि रियल एस्टेट हो सकता है, जो कि कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ से हर मंथली बेसिस पे उनको कैश फ्लो आ सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से देखिए कि आपका अलोकेशन आज कहाँ पे गया हुआ है। अगर आप इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अलोकेटेड है तो आपको उसको रिवाइज़ करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोर्टफोलियो का कंपोजिशन बनाना चाहिए, सो दैट इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। किसके लिए FDs का ऑप्शन अच्छा है, किसे SIPs में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये P2P लेंडिंग किसके लिए हो सकती है फायदेमंद, आज ये सब बताने वाले हैं मिस्टर पटेल। अगर पता है तो बढ़िया, तो आप समझ सकते हैं किससे कैसे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, और अगर नहीं तो क्या होता है ये जानेंगे आगे। सुनते रहिए बिग FM, मैं हूँ आपकी जैसी रानी, धुन बदल के तो देखो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फैसले लेने से पहले आप चाहते हो कि आपको सही एडवाइस कहीं से मिल जाए, खास तौर पर जहाँ पैसे इन्वॉल्व हो। कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी मेरे बजट में सबसे अच्छी आएगी, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से कौन सी गाड़ी इस वक्त कर रही है सबसे ज़्यादा ट्रेंड, कहाँ पैसे लगाएं, मार्केट का मूड कैसे समझे। आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको एक जगह मिल सकते हैं, और वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है biglive.com। ये है आपके जैसी रानी। आपकी ग्रोथ चॉइसेस का ये है परफेक्ट एड्रेस, जो आपको बनाएगा सबसे फास्ट, सबसे शार्प और सबसे स्मार्ट। biglive.com, फ्यूल योर लाइफ। बाकी रेडियो पर तो एवरी थर्सडेज की बातें होती ही हैं इन बिग इन्वेस्टोपीडिया। बिग इन्वेस्टोपीडिया आप जैसी रानी के साथ। आज मेरी बातें चल रही है को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लैंडेक क्लब मिस्टर भाविन पटेल से। आपने बताया कि मार्केट वॉलेटिलिटी में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं। तो ऑप्शंस की बात करें, क्या लगता है आपको किन्हें FDs सूट करते हैं, किन्हें SIPs में इन्वेस्ट करना चाहिए, और P2P लेंडिंग किसके लिए है सही? जैसा कि मैंने बताया कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, HNIs होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी को सोच के चलते हैं। उनका पोर्टफोलियो लेवल पे एलोकेशन सोचा हुआ रहता है कि कितना इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए, कितना SIP के थ्रू मुझे करना है, कितना FDs में रखना है, कितना P2P लैंडिंग में करना है। बट अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे देखेंगे तो आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं कि अगर आप अप टू 40-45 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं तो आप 50 से 60% एक्सपोजर इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में लेके रख सकते हैं, जहाँ पे आप SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 10 से 15% FD लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में रख सकते हो,
10 से 15% आप गोल्ड या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी में डाल के रख सकते हो जो कि कमोडिटी मार्केट से कनेक्टेड है, और करीबन 10 से 15% पैसा आप P2P लैंडिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो, जहां पे आपके लिए मंथली इनकम की अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है। एफडीज बरसों से चला आ रहा ऑप्शन है, एसआईपीज के बारे में अवेयरनेस बहुत है, बट ये P2P लैंडिंग, आई थिंक भाविन हमें इसके बारे में थोड़ा और बात करना चाहिए। आगे थोड़ा समझेंगे भाविन से। सो सुनने वालों, स्टे ट्यून टू बिग एफएम। मैं हूँ आपके जैसी रानी। गुड आफ्टरनून। क्रिएटिंग वेल्थ, गोइंग टुवर्ड्स अबंडेंस, ये चांस की बात नहीं है लाइफ में, नहीं। इसके लिए प्लानिंग लगती है, अवेयरनेस लगती है, इन्फॉर्मेशन सही जगह से, जी, ये लगती है। और वो जो सही जगह आप ढूंढ रहे हो ना, एक सही एड्रेस, एक सही पता मैं आपको बता सकती हूँ। ये है biglive.com। ये है आपके जैसी रानी। सही प्लेटफॉर्म, वेल्थ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर। नई चीज़ें, कोई नए रिफॉर्म्स आए हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप कैसे स्मार्ट कर सकते हो, कहाँ पैसे बचा सकते हो, ये सारी बातें। इनके फाइनेंस वाले कैटेगरी में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप भी चेकआउट कीजिए biglive.com, क्योंकि लाइफस्टाइल हो या एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस या फैशन, सब कुछ अवेलेबल यहाँ। सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे फास्ट कंटेंट मिलेगा ओनली ऑन biglive.com। बिग लाइव, फ्यूल योर लाइफ। फिलहाल आपके इन्वेस्टमेंट्स की बातें चल रही हैं इन्वेस्टोपीडिया में। मेरे साथ हैं मिस्टर भाविन पटेल, को फाउंडर एंड CEO ऑफ लैंडेक क्लब। ये हमें बता रहे हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, FDs, SIPs एंड P2P लैंडिंग। अभी आपने इसके बारे में बात की थी। सो ये एग्जैक्टली क्या होता है और इन्वेस्टर्स को कैसे इससे हो सकता है फ़ायदा, चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि P2P लैंडिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे मैं अपनी मोबाइल ऐप से इंडिया के किसी और कोने से आए हुए बोरोवर को कुछ लोन दे सकता हूँ। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से गवर्न होता हुआ प्लेटफॉर्म है और पिछले 7 से ये रेगुलेटेड एंटिटी के अंडर में फॉल करता है। सो काफ़ी सॉलिड ऑपरेशनल मैकेनिज्म वहाँ पे बनी हुई हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से इन्वेस्टर को क्या गेन होता है? सो अगर मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेक्टेशन 10 से 12%, 13% के रिटर्न्स का है, अगर आपका FD साइड पे 5 से 60% का एक्सपेक्टेशन है, सो P2P लैंडिंग जैसा इंस्ट्रूमेंट आपको रेगुलर बेसिस से 10 से 12% रिटर्न्स गेन करा सकता है। सो आपका पोर्टफोलियो कंपोजिशन अगर ऐसे कुछ बना हुआ है जहाँ पे आपका 10 से 15% एक्सपोजर P2P लैंडिंग में है, तो पोर्टफोलियो लेवल पे आपको करीबन आधे से 1% का फ़ायदा हो सकता है, जो कि एक साइजेबल नंबर है। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होगा उस हिसाब से आपका गेन रजिस्टर हो सकता है। अच्छा मिस्टर पटेल, इज इट बेटर देन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो होते हैं? मेरा व्यू ये है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में अपने कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ अच्छाई होती है, कुछ रिस्क एरियाज भी होते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर को वो रिस्क एरियाज समझने हैं, उसको एड्रेस करने हैं और अपने पोर्टफोलियो में अलोकेशन उसी तरीके से देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ले लेना चाहिए और P2P नहीं लेना चाहिए, या P2P बहुत ज़्यादा लेना चाहिए या फिक्स्ड इनकम का कम लेना चाहिए। मैं बोलूँगा हर एक चीज़ को राइट लिमिट के हिसाब से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करके चलते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो 50 लाख या 1 करोड़ का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लेवल पे है, तो आप उसमें से 10 से 15% का डाइवर्सिफिकेशन P2P में कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आप फिक्स्ड इनकम में डाल रहे होंगे, कुछ अमाउंट आप P2P लैंडिंग में डालेंगे। फिक्स्ड इनकम साइड पे आपको अगर 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 10 से 12% के बीच में रिटर्न मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर फिक्स्ड इनकम और P2P मिला के अगर 25 से 30% पोर्टफोलियो लेवल पे है, तो वहाँ पे आपकी एवरेज रिटर्न जो है वो 9 से 10% हो जाएगी, विच इज़ गुड इनफ टू बीट द इन्फ्लेशन। एंड इन अ लॉन्ग रन जब आप म्यूचुअल फंड या SIP से 10 से 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और यहाँ पे भी आपको अराउंड 10% का एवरेज मिल रहा है, जो कि एक पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छा गेन आपको दिखेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर पटेल।
सो ये था मेरा आज का इन्वेस्टोपीडिया। बाकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या मनी मैनेजमेंट को लेकर हो कोई भी सवाल, जा सकते हैं biglife.com पर। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ।